आप जानते हैं कि एक डायबिटीज़ की मेडिसिन सिर्फ ब्लड शुगर ही नहीं बल्कि यूरिन के थ्रू एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बॉडी से बाहर भी निकाल देती है। वैसे तो इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ होती है डायबिटीज़ की, लेकिन उन्हीं में से एक है जिसका नाम है रेमोग्लिफ्लोजिन या फिर रेमोग्लिफ्लोजिन। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पर। इसके इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, यूज़ देखेंगे, ठीक है, कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ठीक है, हाउ इज इट वर्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसका डोजेज क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। उसके बाद कुछ इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखेंगे और कुछ वार्निंग और प्रिकॉशन भी देखेंगे इस दवा के, और कुछ फूड एंड ड्रग एंड अल्कोहल के साथ क्या इंटरेक्शन कर सकता है ये भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। और कुछ अगर आप डोज मिस्ड कर दिए, मतलब मान लीजिए आप सुबह 8 बजे खाए हैं और 8 बजे खाना है, 10 बजे खाना है रात को, और सुबह 8 बजे खाए हैं, तो फिर आप 2 घंटे बाद आपको याद आया तो क्या करना चाहिए, और रात को आपको 8 बजे याद आया तो क्या करना चाहिए, मतलब ये मिस्ड डोज हो गया, उसके बारे में देखेंगे। कुछ ओवरडोज के बारे में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इसका स्टोरेज एंड डिस्पोजल भी देखेंगे और कुछ की सेफ्टी टिप्स भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन की, ठीक है। देखिए इंट्रोडक्शन देखिए, रेमोग्लिफ्लोजिन है ना, रेमोग्लिफ्लोजिन जो भी हो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, रेमोग्लिफ्लोजिन है, देखिए ये जो होता है ना एक मॉडर्न मेडिसिन है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करती है, ठीक है। समझ लो दोस्तों, ये जो होता है ना, ये जो होता है ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है और हार्ट और किडनी को मतलब प्रोटेक्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पोटेंशियल बेनिफिट देता है, ठीक है। और डाइट और एक्सरसाइज के साथ सिमिलर बेस्ट रिजल्ट भी देता है आपका ये रेमोग्लिफ्लोजिन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको। उसके बाद हम इसको देखेंगे कैसे काम करता है, ठीक है दोस्तों। देखिए हाउ इज इट वर्क, इसका मैकेनिज्म एक्शन देखें। देखिए नॉर्मली जो होता है ना आपका किडनी जो होता है ना ग्लूकोज को वापस ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेता है। आपका जो किडनी है वो क्या करता है, ग्लूकोज को वापस ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। लेकिन रेमोग्लिफ्लोजिन है ना, ये क्या करता है, SGLT2 प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और जो उसको ब्लॉक कर देता है ना, तो आपका जो ब्लॉक कर देता है ना, तो जो किडनी में जो ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, वही मतलब यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपका SGLT2 जो प्रोटीन होता है, इसको ब्लॉक करता है। और ये क्या करता है, ये जो होता है ना, जो आपका किडनी में जो ग्लूकोज का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है ना, उसको क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और ये ब्लॉक कर देगा जब आपका रेमोग्लिफ्लोजिन, तो इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है ना, जो यूरिन के थ्रू मतलब कि बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ब्लड शुगर जो होता है नॉर्मली कम हो जाता है। समझ दोस्तों, इसको हम लोग और डीपली में अध्ययन करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके कुछ डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए ये जो होता है ना दवा आपका रेमोग्लिफ्लोजिन, इसको क्या करना है आपको, मतलब हमेशा डॉक्टर डिसाइड करे डोज तभी लेना है, अपने मन से कुछ नहीं लेना है, ठीक है। और टेबलेट को पानी के साथ निकलना है, मतलब पहले पानी लेना है, उसके बाद से फिर आप टेबलेट लेना है, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग क्या करते हैं, घुट पानी पीते हैं, फिर टेबलेट डालते हैं, फिर पानी पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पानी के साथ ही लेना है। खाना खाने के पहले मतलब इसको लिया जा सकता है, ओके। खाना खाने के पहले या फिर खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ये जो होगा जो आपका जो डोज है ना, मतलब मान लीजिए दवा खाने का जो डोज मिस या फिर डबल ना करना आपको। इसको मिस, जैसे मान लीजिए आप सुबह 8 बजे खाते हैं, रात को 8 बजे खाते हैं, ये हो गया आपका AM, ये हो गया आपका PM। तो 8 बजे खाते हैं तो 8 बजे खाइए, रात को 8 बजे खाते हैं तो रात को 8 बजे खाइए। ऐसा नहीं कि डोज को आपको क्या कर दिए, मिस कर दिए, या फिर सुबह 8 बजे खाते हैं फिर उस समय खा लीजिए एक बार और, तो ऐसा नहीं करना है आपको। मतलब कि रेगुलर टाइम पर ही दवा लेना है, बेस्ट रिजल्ट होता है, ठीक है। और अपने डॉक्टर की सलाह के बिना डोज को चेंज ना करें, जो आपका डोजेज होता है उसको चेंज ना करें, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में, ठीक है, और कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे। देखिए इसका जो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो गया, जैसा कोई फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो गया, ठीक है, जेनाइटल फंगल इन्फेक्शन का चांस होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का चांस होता है, और उसके बाद कुछ थ्रस्ट या डिहाइड्रेशन का भी होता है, और कभी कभी डिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। अगर साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाए ना, तो ज़्यादा हो जाए या फिर सीवियर होता है, डॉक्टर से कांटेक्ट करें, आपका जो डॉक्टर है उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे देखेंगे कुछ वार्निंग एंड प्रिकॉशन के बाद। देखिए किडनी डिजीज वाले जो पेशेंट होते हैं ना, उसमें केयरफुल यूज़ करें। और उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में जो होता है ना, सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस के साथ ही दवा का यूज़ करें, ऐसा नहीं करने। अगर डॉक्टर बोले करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज में ये यूज नहीं होता है आपका, ठीक है। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है आपको, और लो ब्लड प्रेशर या फिर एल्डरली पेशेंट में ध्यान से इसका यूज़ करना चाहिए, ओके। उसके बाद से यहाँ पे बात करेंगे हम लोग को कुछ जो आपका जो ड्रग है ये और कुछ फूड और अल्कोहल के साथ क्या इंटरेक्शन कर सकता है। देखिए ड्रग के साथ इंटरेक्शन देखेंगे तो इसमें आपको देखेंगे यहाँ पे मिलेगा कि इंसुलिन या फिर दूसरी डायबिटीज की मेडिसिन के साथ हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि लो ब्लड शुगर की रिस्क जो होता है ना वो बढ़ जाता है। और डायबिटीज़ के साथ मतलब डिहाइड्रेशन का भी रिस्क हो सकता है। अगर डायबिटीज़ ले रहे हैं तो उसके साथ इस दवा को लीजिएगा तो आपको डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर को बताना है कि हम ये दवा खाते हैं। उस बात देखते हैं यहाँ पे फूड के साथ क्या इंटरेक्शन हो सकता है। देखिए कोई स्पेसिफिक फूड इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन बैलेंस डाइट के साथ ही बेस्ट काम करेगा ये जो आपकी दवाइयाँ होती है वो, ओके। उसके बाद यहाँ पे अल्कोहल के साथ इंटरेक्शन देख लेते हैं। देखिए अल्कोहल डिहाइड्रेशन और ब्लड प्रेशर
जो आपका जो लो ब्लड प्रेशर है ना, लो ब्लड प्रेशर, अल्कोहल डिहाइड्रेशन और लो ब्लड प्रेशर का रिस्क जो होता है वो बढ़ा सकता है। लिमिटेड या फिर अवॉइड करना बेहतर होगा, आप कोशिश करें इसको अवॉइड कर दें। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखिए कभी भी जो होता है नई मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले हमेशा डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि हाँ डॉक्टर साहब देखिए हम ये दवा खाते हैं, आपका क्या इसमें राय देना है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो आपका जो मिस डोज हो गया वो या फिर ओवर डोज, मत देखिए अगर आपका मिस डोज हो गया, जैसे मान लीजिए आप सुबह जब याद आ जाए तभी ले लें, आपको जो मिस डोज होगा वो नहीं होगा। अगर नेक्स्ट डोज टाइम मतलब नेक्स्ट डोज का जो टाइम वो पास आ जाए, मतलब करीब आ जाए ना, तो आपको जो होता है ना, जो पहले वाला डोज है उसको स्किप कर देना है और जो आने वाला डोज है उसको ही लेना है, ठीक है। डबल डोज कभी नहीं करना है, वरना इससे आपको जो शुगर का लेवल और ज़्यादा डाउन हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकता है। ओके, ऐसे केस में तुरंत डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें और मतलब हॉस्पिटल या तो हॉस्पिटल जाएँ, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा। अगर ओवरडोज हो रहा है तो ओवरडोज की सिचुएशन में सिम्टम्स जो हो सकते हैं वो क्या हो सकता है, जैसे आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, चक्कर आएगा, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा और वीकनेस हो सकता है। इसलिए इस सिचुएशन हमको क्या करना है, तुरंत डॉक्टर से बात करना है और हॉस्पिटल जाना है। उसके बाद से यहाँ बात करेंगे कुछ हम स्टोरेज एंड डिस्पोजल के बारे में। देखिए टेबलेट को जो होता है हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही रखना चाहिए, 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के टेम्परेचर पे। ओके, हीट मॉइस्चर और डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है और बच्चों से काफ़ी ज़्यादा दूर रखना है, ठीक है। जो एक्सपायरी मेडिसिन होना, एक्सपायरी मेडिसिन को मतलब किसी भी एक्सपायरी मेडिसिन को किसी भी नदी, सिंक या फिर टॉयलेट में फेंके नहीं, प्रॉपरली डिस्पोजल करें, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि किसी भी दवा को, किसी भी जो मेडिसिन होती है, किसी भी मेडिसिन को कैसे डिस्पोजल करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको ज़्यादा ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेडिसिन है उसको क्या करता है, कोई भी जो आपका मेडिकल शॉप है वहाँ पे ले जाकर आपको दे देना है, वो सब डिस्पोजल कर देंगे। बोलना कि अब जहाँ से आप हमेशा लेते हैं उसी को ले जाकर दिया, ऐसा नहीं कि दवा ले रहे हैं एक इसके पास ले जाकर दे रहे हैं एक्सपायरी दवा इसके पास, तो थोड़ी ना होगा। उसको बोलना कि भाई आप लोग इसको डिस्पोजल कर देगा, वो सब लोग डिस्पोजल कर देते हैं। ओके, दवा वापस चल जाती है कंपनी में, वो लोग डिस्पोजल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ की सेफ्टी टिप्स देख रहे हैं। देखिए पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है आपको, ठीक है, और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। इन्फेक्शन का रिस्क जो होता है ना कम करने के लिए आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है। रेगुलर ब्लड चेकअप कराना जरूरी है अगर ये दवा खा रहे हैं तो, ठीक है। और डॉक्टर के फ्लोअप और अपॉइंटमेंट को मिस ना करें, अपॉइंटमेंट को मिस नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कुछ वेन टू सीक मेडिकल हेल्प, अगर आपको ज़्यादा ऐसा हो तो आपको जरूर इमरजेंसी मेडिकल हॉस्पिटल जाना चाहिए। जैसे अगर आपको सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यास लगे, ठीक है, मुंह सूखने लगे, या फिर आपका जो यूरिनेशन जो होता है कम होने लगे, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए। सांस लेने में दिक्कत हो तब, बहुत ज़्यादा वीकनेस या फिर कन्फ्यूजन हो तब, ठीक है, जेनाइटल एरिया में सीवियर पेन या फिर स्वेलिंग का इन्फेक्शन हो तो आपको मतलब कि हॉस्पिटल जाना चाहिए, ठीक है। पर याद रखें दोस्तों, टाइम पर डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, आपकी सेफ्टी के लिए सबसे बेस्ट होता है। उम्मीद है दोस्तों की समझ में आ रही होगी कि कौन सी दवा कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया फिर कहीं पर, तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।